सभी को नमन। कल गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के अवसर पर एक आयोजन में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। जिस प्रदेश में मैं रहता हूँ, वहाँ की सरकार ने शिक्षण संस्थाओं को एक निर्देश भी कुछ दिन पहले भेजा है। ऐसा पता चला कि गुरु पूर्णिमा का पर्व सभी स्कूल कॉलेजों में मनाया जाए। मैं एक अलग संस्था के आयोजन में गया था। जहाँ भी जाते हैं गुरु पूर्णिमा पर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यह श्लोक सुनने को मिलता है, पर प्रायः बहुत अशुद्ध उच्चारण के साथ सुनने को मिलता है। और मंदिरों में, शिक्षण संस्थाओं में भी यह श्लोक लिखा हुआ मिलता है, वहाँ भी अशुद्धियाँ इसमें रहती हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः, यह भी लिखा रहता है। तो गुरु का जो उकार है रू में, उसको दीर्घ उकार करके लिख दिया जाता है। और चूंकि सब जगह गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो ऐसा है, तो गुरुर साक्षात ऐसा बोलते हैं कि यही शुद्ध होना ही चाहिए। जब सब जगह गुरुर गुरुर है, उसके गुरुर में वो गुरुर साक्षात ऐसा उच्चारण करते हैं। रकार का तो विसर्ग हो जाएगा दंत्य सकार उसके आगे होने पर, तो गुरु साक्षात ऐसा ही कहना पड़ेगा। तो तस्मै श्री गुरुवे नमः ऐसा बोलते हैं, क्योंकि गुरु शब्द है, गुरु में वे जुड़ा होगा। चतुर्थी विभक्ति में गुरवे बनता है। तो इतना तो सामान्य भी ज्ञान संस्कृत का यदि है, तो उनको समझ करके सही कर लेना चाहिए। पर जिनको संस्कृत का ज्ञान है, वे लोग भी गुरुवे ऐसा ही बोलते हुए पाए जाते हैं। तो वे कैसे गुरु को प्रसन्न करेंगे? क्या गुरु कृपा उनको प्राप्त होगी? यदि भाषा का सही उपयोग शुद्ध उच्चारण के साथ वे नहीं कर रहे हैं, तो सरस्वती की अवहेलना वे कर रहे हैं। पर इस श्लोक पर विचार करते हुए मुझे कुछ दूसरा इसका आशय लगता है। वह मैंने कहने का प्रयास भी किया, उससे असहमति हो सकती है। किसी मनुष्य गुरु की महिमा के श्लोक के रूप में, किसी गुरु विशेष की स्तुति के रूप में, या गुरु जो भी जितने भी गुरु हैं उन सब के लिए एक प्रशस्ति के रूप में इस श्लोक को पढ़ा जाता है। मुझे लगता है कि यह तो इसका आशय नहीं होना चाहिए। संस्कृत जो भी थोड़ी समझता है वह समझ लेगा कि गुरुर ब्रह्मा, पहले गुरु ब्रह्मा है, गुरुर विष्णु, उसके बाद विष्णु भी गुरु हैं, गुरुर्देवो महेश्वरः, देवादिदेव महेश्वर भी गुरु हैं, और गुरु साक्षात परब्रह्म, परब्रह्म भी साक्षात परब्रह्म जो है वह गुरु है। ऐसे साक्षात परब्रह्म रूपी गुरु को तस्मै श्री गुरवे नमः, इसको हम नमन करते हैं। सीधे सीधे यही आशय निकलता है, तो यही आशय ले लेना चाहिए। इस पर विचार किया जाए। और क्यों यह आशय लेना चाहिए? क्योंकि इस प्रकार से किसी मनुष्य गुरु की परब्रह्म के रूप में स्तुति नहीं की जाती और नहीं की जानी चाहिए। क्यों की जाए? जो मनुष्य है उसकी परब्रह्म निराकार ब्रह्म के रूप में स्तुति क्यों की जाए? क्यों करें हम किसी मनुष्य की? आखिर वह मनुष्य है। जो हमारे सबसे बड़े गुरु हैं,
वो यही बता करके गए कि हम भी मनुष्य हैं, हम में भी दोष हो सकते हैं। इसलिए दीक्षांत समारोह में, कन्वोकेशन एड्रेस में उपनिषद काल के गुरु अपने शिष्यों से यही कहते थे कि यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि न इतराणि। हमें जो अच्छाइयां हैं उन्हीं की उपासना करना, उन्हीं को लेकर के तुम यहाँ से जाना, और जो हमें बुराइयां हैं उनको लेकर मत जाना। तो बुराइयां तो हो सकती हैं, महान से महान उपनिषदों के दार्शनिक यह कहते हैं। तो निराकार निर्विकल्प परब्रह्म किसी भी मनुष्य गुरु को क्यों कहा जाएगा? तर्क सम्मत नहीं लगता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ही व्यक्ति को, एक गुरु को जो भी है उसको क्यों कहा जाए? इसलिए मेरी समझ से ऐसा आशय तो नहीं होगा। मुझे लगता है कि आगम परंपरा का श्लोक है। आगम परंपरा में गुरु बताए जा रहे हैं, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा गुरु हैं और उनको अन्यत्र भी गुरु कहा गया है। ब्रह्मा उपदेश देते हैं, आगमों के उपदेश भी वे देते हैं कहीं, तो वे गुरु हैं। आद्य गुरु वे हुए, सृष्टिकर्ता के रूप में भी वे गुरु हैं। सृष्टि का धारण करते हैं विष्णु, वे भी गुरु हैं, व्यापक हैं इसलिए। और शंकर तो परम गुरु हैं ही, वे सारी कलाओं के गुरु हैं, विद्या के गुरु हैं, व्याकरण के गुरु हैं। ये तीन गुरु हैं, ये तीन तो गुरु हैं ही, लेकिन साक्षात परब्रह्म जो है वो गुरु वास्तव में है। जो निर्विकल्प शुद्ध निर्विकार चैतन्य है वही गुरु हो जाता है हमारा, जो हमारे भीतर ही है वह गुरु है। ऐसा आशय लिया जाए तो जो व्याकरण संस्कृत का बोल रहा है, जिस आशय को खोल रहा है, उससे भी सुसंगत ही बैठता है, तर्क की दृष्टि से भी सुसंगत ही बैठता है। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि यही आशय इसका लिया जाए। तब मेरा कहना यह है कि जो दूसरा आशय लिया जाए कि जो गुरु हमारे पढ़ाने सिखाने वाले हैं वे ही ब्रह्मा हैं, वे ही विष्णु हैं, जो टीचर जी हमें पढ़ाते हैं उन्हीं को ब्रह्मा मानो, उन्हीं को विष्णु मानो, उन्हीं को महेश मानो, उन्हीं को परब्रह्म भी मान लो। यह आशय लेकर के पाठशालाओं में, गुरुकुलों में, और अब जो नया निर्देश जारी हुआ तदनुसार महाविद्यालयों में इस श्लोक को बोला जाएगा, तो जो कुछ जानकार, पढ़ा लिखा, समझने वाला, समझदार लड़का है वो पूछेगा कि मैं अपने टीचर जी को ब्रह्मा विष्णु महेश और परब्रह्म कैसे क्यों मानूं? इसलिए मेरा प्रस्ताव यह है कि इसका यह आशय लेकर के न बताया जाए। यह एक बड़ी आगम परंपरा का श्लोक है, तदनुसार इसको पढ़ाना हो, बताना हो तो पढ़ाएं। यह कुछ हजार वर्षों में हमारी परंपरा में जो विकार आए उसके तहत कुछ भ्रष्ट मति वाले गुरुओं ने ही यह अर्थ बताना आरंभ किया होगा, तभी तो यह अर्थ बताया जा रहा है। हमको भी स्कूल से लगा करके यही अर्थ समझाया जाता रहा है कि गुरु को ब्रह्मा, गुरु को विष्णु, गुरु को महेश, गुरु को परब्रह्म मानो। ये अर्थ किन्होंने बताया होगा? गुरुओं ने ही तो बताया होगा। तो क्यों बताया होगा? क्योंकि वो चाहते थे कि हमको मानते रहें, हमारी पूजा करते रहें। तो अपनी पूजा कराने का लालच जिन गुरुओं को होगा कि गुरु शिष्य हमारे भेंट पूजा दक्षिणा देते रहें और पूजा हमारी करते रहें, उन्होंने ये अर्थ इसका प्रचारित किया होगा। कोई ऋषि, कोई सच्चा ज्ञानी तो ऐसा नहीं कहेगा। वो तो हमेशा यही कहते आए कि मेरी पूजा मत करना। उनकी मूर्तियां बना के हमने उनकी पूजा की, वो बात अलग है। बुद्ध भी यही कहते रहे, गांधी भी यही कहते रहे। गांधी के जीवन काल में भी उनको ईश्वर मान करके पूजा लोग करने लग गए थे, फिर उन्हीं को गाली भी देने लग गए। तो सच्चे ज्ञानी, सच्चा गुरु जो भी होता है उसका आशय यह नहीं रहता। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो सच्चा गुरु है वह एक तो यह कभी नहीं कहेगा कि
मेरी पूजा करो और मेरे पैर छुओ। दूसरे, उसके मन में ऐसी भावना भी नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी कि मैं इनका गुरु हूं और मैं इनको ज्ञान दे रहा हूं। ऐसा अहंकार भी उसके भीतर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसको मैं अपने तर्क से यही मानता हूं कि क्यों अहंकार होना चाहिए मुझे? मुझे तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ ज्ञान दे रहा हूं। मैंने जब तक विश्वविद्यालय में पढ़ाया, 42-43 साल मैंने विश्वविद्यालय में नौकरी की, तो मुझे ऐसा अहंकार क्यों होना चाहिए था कि मैंने कुछ छात्रों को ज्ञानदान देकर के उनका जीवन निर्माण कर दिया। ऐसा अहंकार मुझे क्यों होना चाहिए था? मैंने उसके बदले में तनख्वाह ली, अच्छी मोटी तनख्वाह ली। मेरा कर्तव्य था। अगर वो ज्ञानदान में नहीं देता, मैं उस कर्तव्य से च्युत हुआ कई बार, क्योंकि मुझे डीन बना दिया गया, मुझे कहीं कुलपति का चार्ज दिया गया और मेरी क्लासेस थी, तो मुझे छोड़ना पड़ती थी। तो उसकी वेदना मुझे अभी तक है कि जिस बात के लिए मैं तनख्वाह लेता था, उस कर्तव्य को पूरा न कर पाऊँ। इस तरह का इंतज़ाम हमारी शिक्षा प्रणाली करती आई है, करती रही है, बहुत ज़्यादा कर रही है कि अध्यापक कक्षाएँ लेने की बजाय जनगणना में चले जाएँ, चुनाव में ड्यूटी उनकी लगा दी जाए। ये हमारी सारी व्यवस्थाएँ इस तरह का प्रयास करती हैं। उस व्यवस्था का मैं अंग था, तो उसकी तकलीफ़ मुझे है कि मुझे कक्षाएँ कभी-कभी छोड़ना पड़ी। उसमें भी मैं प्रयास करता था कि मैं ले लूँ, उसको भी निभा लूँ। तो यदि मैंने कुछ बनाया है जीवन अपने शिष्यों का, ज्ञानदान उनको दिया है, तो यह मेरा कर्तव्य ही था। उसके लिए मैंने पैसा लिया। अब भी यदि मैं दे रहा हूँ, बिना कुछ लिए, कोई मेरे पास आ जाता है, पूछता है, और टेलीफ़ोन से लोग बहुत पूछते हैं, तंग भी करते हैं, और मैं निर्विकार होकर के कुछ उनको बता देता हूँ, तो उसका भी अहंकार मेरे भीतर क्यों होगा? कोई रास्ता जानता है, जिसको रास्ता मालूम नहीं है, वह रास्ता बता देता है, रास्ता जानने वाला। तो जो रास्ता बता रहा है, रास्ता जानने वाला, उसको अहंकार क्यों होना चाहिए? तर्क से ये बात संगत नहीं बैठती। तो गुरु के भीतर यह तो भाव कभी होना ही नहीं चाहिए कि मैं गुरु हूँ। ऐसा ऐसी धारणा, ऐसा बोध उसके भीतर यदि है, तो वो सच्चा गुरु नहीं हो सकता है। रास्ता बताना उसका काम था। जो रास्ता बताता है वह गुरु है। जिसको मालूम है कुछ, जिसको मालूम नहीं है उसको वो कुछ बताता है, तो अपने कर्तव्य का पालन करता है। उसके लिए अहंकार होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो अहंकारी है, उसको गुरु न माना जाए। जो यह कहता है कि मुझे पूजो गुरु के रूप में, मेरे लिए भेंट पूजा चढ़ाओ, उसको गुरु न माना जाए। और जो यह कहता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, और मैं तो दर्शन कर चुका भगवान के, उसको तो गुरु नहीं ही माना जाए। क्योंकि यह बताना बहुत आवश्यक हो गया है कि ऐसे स्यूडो गुरु, गुरुडम अपनी जाहिर करने वाले मिथ्या गुरु बहुत सारे पैदा हो गए। उनके कारण हमारे समाज में तरह तरह के अनाचार, दुराचार फैल रहे हैं, और आम जनता को बहुत भरमाया जा रहा है। आम जनता को बताना बहुत जरूरी हो गया है कि जो अपने आप को भगवान कह रहे हैं, उनको गुरु और भगवान मत मानो, क्योंकि ऐसा जो कहता है वो वास्तव में होता नहीं है। वह बहुत ही दंभी, पाखंडी, अनाचारी, दुराचारी हो सकता है। यह बताना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि इसको नहीं बताएंगे लोग, इसको बताने का साहस लोग नहीं करेंगे। अभी जो मैंने कहा कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, इसमें इस श्लोक का मैं जो अर्थ लेता हूं, उसमें एक पूरी परंपरा है जो बताती है कि जो निर्विकल्प निराकार चैतन्य है, वही सच्चा गुरु है।
और मैं यह मानता हूँ कि यह उसी परंपरा का है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पद्य मेरे सामने हैं, वे गुरु स्तवन के ही पद्य हैं, लेकिन वे किस गुरु का स्तवन कर रहे हैं? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम भावातीतं त्रिगुणरहितं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं द्वंद्वातीतम इत्यादि कुछ है। उस सद्गुरुम तम नमामि। श्रद्धरा छंद है, उसके 6 अक्षर बीच के उपस्थित नहीं हो रहे हैं तुरंत तुरंत। मुझे हमारी प्रार्थना में भी ये पढ़ा जाता था बचपन में। उस समय तो बच्चे थे तो इसका अर्थ नहीं समझते थे। हालांकि जो प्रार्थना में श्लोक हमको बुलवा दिए गए, उसकी वजह से हम कुछ बन गए। अब समझ में आता है कि ये जो कह रहे हैं, गुरु की स्तुति तो है, लेकिन जो ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, परम सुखद हैं, केवल ज्ञान मूर्ति हैं, भावातीत हैं, त्रिगुण रहित हैं, सत्व रजस तमस तीनों से परे हैं, तत्वमस्यादि उपनिषद वाक्यों के जो लक्ष्य हैं, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि जो महावाक्य हैं उपनिषदों के, वह जिनको बताते हैं, एक जो हैं नित्य हैं, विमल हैं, अचल हैं, सर्वधी साक्षीभूत जो हैं, संसार के सारे मनुष्यों की बुद्धि जिनका साक्ष्य करती है, साक्षी चैतन्य से भासित जो होते हैं, साक्षी भाष्य जो है, ऐसा वेदांत जिनको कहता है, ऐसे द्वंद्वातीत ऐसे सदगुरु को मैं नमन करता हूं। तो यह तो कोई मनुष्य तो नहीं होगा, हाड़मास का पुतला कोई तो नहीं होगा, कोई वशिष्ठ विश्वामित्र वामदेव इत्यादि भी इसके विषय नहीं होंगे। हाँ, उनके भीतर जो कोई शुद्ध निर्विकार चैतन्य है, उसका साक्षात्कार करते हुए उसकी स्तुति की जा रही हो तो बात अलग है। लेकिन यह किसी मनुष्य का, चाहे वह ऋषि हो या बड़ा ज्ञानी हो, उसका तो स्तवन नहीं है। यह तो परब्रह्म का ही स्तवन गुरु के रूप में है। तो ये श्लोक क्या कह रहा है कि जो शुद्ध निर्विकल्प निर्विकार चैतन्य अपने भीतर है, उसी को गुरु मानो, उसी को पहचानो। यही तो गुरु महिमा के जो पद्य हैं हमको बता रहे हैं। यस्यांतम नादि मध्यम नहीं कर चरणम नाम गोत्रम न रूपम नो जातिर्नापि वर्णो न भवति पुरुषो नो नपुंसो न च स्त्री नाकारो नो विकारो नहि जनिमरणम नास्ति पुण्यम न पापम नो वंशो तम तमेकम सहज समरसम सद्गुरुम तम नमामि। बड़ा बढ़िया श्रद्धरा छंद लिखा है। और कहा है इस श्लोक में, यह भी आगम परंपरा का श्लोक है, परंपरा से हमको मिला। और इनके इन ग्रंथों में यह है, इनके स्रोत पता नहीं चले, ये चले आ रहे हैं परंपरा से, वो बहुत नए नहीं है, सब पुराने ही श्लोक हैं। तो ये सब आगम परंपरा के श्लोक है। आगम परंपरा तो गुरु शिष्य परंपरा है, एक मुख से जाकर के दूसरे मुख में विलास करती हुई चली आ रही है। एक पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, सदियों से चले आ रहे हैं ये श्लोक। तो जिनका न कोई अंत है, न जिनका कोई आदि है, न जिनका कोई मध्य है, जिनका कोई कर नहीं, जिनका कोई चरण नहीं, जिनका कोई नाम नहीं, जिनका कोई गोत्र नहीं, जिनका कोई रूप नहीं। यस्यांतम नादि मध्यम नहीं कर चरणम नाम गोत्रम न रूपम नो जातिर्नापि वर्णो न भवति पुरुषो न नपुंसो न च स्त्री। जिनकी कोई जाति नहीं, जिनका कोई वर्ण नहीं, जो न कोई पुरुष है, न कोई नपुंसक है, न कोई स्त्री है। नाकारो नो विकारो नहीं जनि मरणम नास्ति पुण्यम न पापम। जिनका कोई आकार नहीं, जिनका कोई विकार नहीं, जिनका कोई जन्म नहीं, जिनका कोई मरण नहीं, जिनमें कोई पुण्य नहीं, जिनमें कोई पाप नहीं। नो वंशो तम तमेकम सहज समरसम सद्गुरुम तम नमामि। जिनका कोई वंश नहीं, ऐसे केवल एक अद्वैत सहज समरस सद्गुरु वही हैं, उनका मैं नमन करता हूं। एक वचन में कहना चाहिए था, ऐसे उस सद्गुरु जिसका कोई आदि नहीं, मध्य नहीं, अंत नहीं, कर चरण नहीं, जिसका गोत्र नहीं, रूप नहीं, जाति नहीं, वर्ण नहीं, जो न पुरुष है, न नपुंसक, न स्त्री, जिसका कोई विकार नहीं, आकार नहीं, जो निराकार है, वही सद्गुरु है। तो जो निराकार है वही सद्गुरु है, ऐसा ही तो इन सब में बताया जा रहा है। तब जितने ये पद्य हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर,
से लगाकर जितने पद्य इस परंपरा के हैं, ये जो आगम परंपरा के हैं, गुरु स्तोत्र के जो पद्य हैं, ये निर्गुण निराकार का स्तवन कर रहे हैं। इसलिए यदि यह कहा जाए कि गुरु को ही ब्रह्मा विष्णु महेश मान लो, तो उसको मत मानो, मेरा यही कहना है। कबीर का दोहा भी उद्धृत करते हैं बड़े उससे लोग, गुरु महिमा बताने के लिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उसमें वो ये नहीं कह रहे हैं कि गुरु ही गोविंद हैं, गुरु ही परम गोविंद है। गुरु की बलिहारी लेता हूं कि उन्होंने गोविंद का दिशा निर्देश कर दिया, गोविंद तक जाने का रास्ता बता दिया। कबीर ये भी नहीं कह रहे हैं कि अब तो गुरु के ही पांव पकड़ करके यहीं बस दक्षिणा चढ़ाता रहूंगा, उनकी उपासना कर लूंगा, उसी से मुक्त हो जाऊंगा। उससे मुक्त नहीं होगे। किसी मनुष्य गुरु की सेवा पूजा करते जाने से ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा, उससे मुक्ति नहीं हो जाएगी। वो जो समझा रहे हैं उसको समझ लो, वो जो रास्ता बता रहे हैं उस पर चलो, तब मुक्ति होगी, तब तो ज्ञान प्राप्त होगा। इसलिए कबीर ने, उनका यदि यह दोहा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कहा कि जिस मनुष्य को गुरु माना है, चाहे वो रामानंद हो या कोई भी हो, बड़े महान आचार्य हो, ज्ञानी हो, उनके लिए कह दिया कि उन्होंने गोविंद का रास्ता हमको बता दिया, उनकी बलिहारी देता हूं, तो उन्हीं के पैर पकड़ करके बैठा रहूंगा और उन्हीं की पूजा करता रहूं। ऐसा तो कबीर का आशय नहीं ही था। उन्होंने रास्ता बता दिया, उनकी बलिहारी मैंने ली, अब मैं चलूंगा उनके रास्ते पर, यही आशय उसका लगता है। यह सब कहने की आवश्यकता यह इसलिए पड़ गई है, यह तो सबको विदित है, ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, नहीं है तो तब भी चल जाएगा काम। लेकिन जो हमारे समय में स्वयंभू गुरु पैदा हो रहे हैं और जो अपने को भगवान बता रहे हैं और कितने कितने कुकांड वे कर रहे हैं, उसको समझाया जाना चाहिए। जो हमारे बुद्धिजीवी हैं उनको बताया जाना चाहिए। इसलिए मेरा ये जो वीडियो है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए, इसको स्कूल कॉलेजों में चलवाइए। हालांकि चलने नहीं देंगे, क्योंकि क्यों चलने देंगे? जितनी सत्ताएं हैं, जितना संस्थान होता है, उसका सुख सुविधा इसी में है कि जो भगवान बन गए हैं, लोग उनके पीछे दौड़े हैं, चाहे मारे जाएं। कोई भोला बाबा पैदा हुआ, 50,000 भीड़ होगी ऐसा अनुमान था, 2.5 लाख हो गए, तब तक कुछ नहीं, उनकी बहुत प्रशस्ति ही की जाती रहती, भगवान ही उनको माना जाता। अगर सब कुछ निपट जाता, 2.5 लाख होते, कारों की लाइन 2 किलोमीटर भी बनी रहती। अगर वो जो स्टाम्पीड हो गया, जो भगदड़ मची, उसमें जो कुचल गए और उसमें जो कई हजार लोग मर गए वहां, वो न होता तो उनकी पूजा होती रहती। उनकी कारें, 15-20 कारें उनकी, उनका आश्रम, करोड़ों की संपत्ति, वह सब बना रहता, बना रहेगा अभी भी, और उनकी पूजा भी होती रहती। इतना बड़ा कांड हुआ, तब पुकार उठी कि ऐसे लोगों को भगवान क्यों माना जा रहा है, उनकी पूजा क्यों की जा रही है। वो भी पुकार गुम हो जाएगी, क्योंकि उनकी मदद करने वाले संस्थान खड़े हुए हैं, सत्ताएं उनके साथ खड़ी हुई हैं। जिन लोगों का पैसा लगा है, जिन लोगों को व्यापारिक लाभ हुआ है इन बाबाओं की वजह से, वो सब उनके साथ खड़े हैं। सारी सत्ताएं, सरकारें, पार्टियां, नेता, चाहे पक्ष के या विपक्ष के, उनके साथ खड़े हुए हैं, खड़े रहेंगे। वो ये नहीं कहेंगे नाम लेकर के कि इस आदमी को भगवान मत मानो, ये पाखंडी है। जनता को नहीं बताएंगे। यदि कोई बताने लग जाएगा तो कोशिश की जाएगी कि दबाई जाए उसकी आवाज। कोई बाबा बलात्कार कर रहा है, करता आ रहा है। कोई लड़कियां बहुत हिम्मत करके, साहस करके और खुलासा करती हैं,
तो साबित हो जाता है कि हाँ, ये करता आ रहा था, इसने किया है, दबाया जाता रहा ये मामले। अब जब साबित हो गया कोर्ट में तो अभी बचा हुआ है दमखम, वो जेल में उसको डाल देता है। वो बाबा हर चुनाव में पेरोल पर छूटता है, सत्ताओं को उसकी जरूरत पड़ जाती है। कई भक्त, हजारों भक्त ऐसे बाबाओं के बारे में प्रमाणित हो जाने पर भी, पक्का सबूत मिल जाने पर भी उनकी आंखें नहीं खुलती। वो मानते रहते हैं कि नहीं नहीं, उनको फंसाया गया, वो तो भगवान है, उनको तो फंसा लिया गया। ऐसा कहने वाले बहुत सारे लोग मिले। अरे वो भगवान है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ऐसा करेंगे? वो अभी भी कह रहे हैं लोग, किसी मनुष्य को ईश्वर इस तरह से मत मानो। बुद्ध कह गए, वो तो भगवान कहे जाते थे, किसी गुरु को इस तरह से ईश्वर मत मानो। ये आम जनता को बताया जब तक नहीं जाएगा, जो अनपढ़ जनता है वो जल्दी भरमा ली जाती है। कुचली तो वही जाती है, क्षति तो उसी की होती है, लूटा खसोटा उसी को जा रहा है, उसी को जाता है। उसको बताया जाएगा कि ये हो रहा है, ये लोग भरमाने वाले हैं। सच्चे ज्ञानी यही बता गए हैं कि अपने भीतर ही अपने राम को पहचानो। वो बाहर इस तरह से नहीं मिलेगा, बाहर आडंबर और ढकोसला मिलेगा। ये गरीब, अनपढ़, निरक्षर, पिछड़े हुए लोगों को जब तक ये नहीं बताया जाएगा, उनको नहीं समझाया जाएगा, तब तक ये चलता रहेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि व्याकरण की बहुत बड़ी विदुषी है हमारे बीच, जो पाणिनि का अवतार कही जाती हैं। उन्होंने बहुत व्याकुल होकर के मुझे फ़ोन किया कि भैया ये कैसे सुधरेगा, और आप नहीं सुधारोगे तो कौन सुधारेगा? ऐसा कांड हो गया, ऐसे बाबा कई पड़े हुए हैं जो ये सब कर रहे हैं, इनको कौन रोकेगा? तो आप कुछ करिए। तो मैंने कुछ कर दिया। आप ये कर सकते हैं कि लोगों को बताएँ। आप आदर श्रद्धा कर सकते हैं जो संत हैं उन पर, लेकिन ईश्वर मान कर के पूजा मत कीजिए। धोखे में मत आइए। जो अपने आप को ईश्वर कह रहा है और मैंने अमुक सिद्धियाँ प्राप्त कर ली हैं, मैं अमुक बता सकता हूँ, मैं अमुक पर्ची खोल कर के भविष्य बता दूँगा, ये सब भ्रम है, ये सब भ्रमजाल है। ये फैलाया जाता है, कैसे खड़ा किया जाता है, उसकी टेक्निक क्या होती है, इसमें नहीं आना चाहिए। यह मैं 75 वर्ष के अपने अनुभव से कह रहा हूँ। किसी बाबा के पास कभी मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसको ईश्वर मानने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे जो सबसे परम ज्ञानी हैं वो बता गए कि शरीर के भीतर ही ईश्वर हैं, शरीर के भीतर ही सारे देवता हैं। आचार्य अभिनव गुप्त, वो कहते हैं कि शरीर के एक-एक पोर-पोर में देवता है, तो क्यों जाऊँ मैं? मुझे लगता है कि मेरे भीतर ईश्वर हैं। अज्ञान में ढका हुआ मैं हूँ, नहीं पूरी तरह से देख पाता हूँ, लेकिन लगता तो अभी भी मुझे है कि अभिनव गुप्त की ही बात सही है। तो क्यों मैं जाऊँ? बाहर जो आडंबर हो रहा है, जो ढकोसले तमाम हो रहे हैं, जो कॉरिडोर बन रहे हैं, जो व्यापार फल-फूल रहा है उनके नाम पर, और जो अंततः गरीब आदमी ही लुटता-पिटता चला जा रहा है, उसमें मैं क्यों शामिल होऊँगा? तो ये कैसे कटेगा यह सारा जंजाल? उसमें है कि हम लोगों की आवाज़ भी पहुँचे, जो कुछ ऐसा कह रहे हैं उनकी भी आवाज़ पहुँचे। तो मैंने तो यही कहा कि इस तरह का लोग जो कह रहे हैं उनके वीडियोज़ का प्रसार हो, उनको सुनाया जाए। इसके साथ में अपनी बात यहाँ पर समाप्त करता हूँ। आप लोग जो सुनते हैं मेरी बातें, यदि पसंद करते हैं, तो मेरे इस चैनल को इसी तरह प्रोत्साहित करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार।